Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar in front of you, and today we are going to discuss about resolution of vector. बेटा आज जो है हम जो पढ़ने वाले हैं resolution of vector. बेटा resolution, the meaning of resolution is, बेटा रिजोल्यूशन का मतलब किसी चीज को तोड़ना। तो बेटा हम अगर किसको तोड़ेंगे, वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर को ही तोड़ेंगे अलोंग कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग बेटा। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, पहले हम तोड़ते हैं, अगर फिर जोड़ते हैं तो एडिशन होने के बाद, एडिशन के बाद बेटा हमें क्या मिलता है, सेम वेक्टर मिलता है, वही वेक्टर मिलता है, और साथ में बेटा क्या मिलता है, उसकी डायरेक्शन भी हमें मिलती है, डायरेक्शन भी हमें मिलती है। देखो बेटा हमारे पास सपोज करो एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर आर, ठीक है बेटा, और एक्स एक्सिस के साथ सपोज करते हैं बेटा ये एंगल बनाता है थीटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमारे पास एक आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर जो है बेटा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो बेटा देखना एक बार हम कुछ कंस्ट्रक्शन इसके अंदर करते हैं, हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज ओ, बेटा नाम रखा है पॉइंट का ए, बी एंड सी, ओ ए बी सी। एक फिगर हमारे सामने आ गई बेटा, तो इसके अंदर देखना बेटा ओ बी सी एक ट्रायंगल है, तो ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर देखना बेटा इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, देखना बेटा ट्रायंगल ओ बी सी के अंदर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यू नो वेरी वेल दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर निकालते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ओ बी। देखना बेटा, तो यहां से बेटा आपके पास BC की वैल्यू जो आ जाएगी, BC इज इक्वल टू OB साइन थीटा, BC इज इक्वल टू OB साइन थीटा, BC इज इक्वल टू OB साइन थीटा। लेकिन बेटा एक बात देखना जरा, क्या मैं बोल सकता हूं BC जो है वो नियरली इक्वल टू है इसके OA के, BC इज इक्वल टू OA लिख सकता हूं बेटा, एंड OB इज इक्वल टू, देखना बेटा R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी बेटा। तो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा मेरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेटा R वेक्टर, सॉरी ये बन जाएगी बेटा BC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है बेटा। This is represented by ry, बेटा ry यहां क्या दिखाता है, कंपोनेंट ऑफ, किसकी कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग x एक्सिस, बेटा x एक्सिस पे r वेक्टर की, सॉरी अलोंग x एक्सिस नहीं बेटा, ये y एक्सिस होगा आपका, y एक्सिस है ना ये वाली, इसके अलोंग तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो इसको हम किससे दिखा सकते हैं, ry वेक्टर से दिखा सकते हैं, क्लियर बेटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल के अंदर, सिमिलरली अगर मैं सेम ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल OBC के अंदर आपके पास cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं, you know very well that cos theta is equal to base upon hypotenuse। तो cos theta, यहां से बेटा cos theta की वैल्यू निकालोगे तो बेस आपके पास OC, हाइपोटेन्यूज बेटा आपके पास OB, तो यहां से बेटा OC इज इक्वल टू
ओबी कोस थीटा आपके पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो बेटा। और ओसी की वैल्यू बेटा, ओबी देखना हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर। आर एक्स बेटा ये क्या है, आपकी कंपोनेंट है। कंपोनेंट किसकी कंपोनेंट है बेटा, ऑफ आर वेक्टर, किसके अलोंग बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट हो? हमने कुछ नहीं किया बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर, ओबीसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू निकाली है। साइन थीटा के बाद मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली है। मैंने यहां से आर की कंपोनेंट निकाली है अलोंग वाई एक्सिस, आर की कंपोनेंट निकाली है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस। इतना काम किया है। देखना बेटा, क्या मैं इसको आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके अगर ऐड करता हूं तो क्या मेरे पास ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा बेटा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो बेटा यहां से देखना एक बार, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो बेटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। देखो बेटा हमें वही ओरिजिनल वेक्टर मिल गया है, और प्लस में मैंने बेटा क्या बोला था, डायरेक्शन भी मिलेगी, डायरेक्शन भी मिलेगी। तो बेटा डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा, देखना बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बीसी अपॉन ओसी। देखना बेटा बीसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर वाई से, कंपोनेंट ऑफ किसकी बेटा, आर वेक्टर की अलोंग वाई एक्सिस, और कंपोनेंट ओसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा थीटा यहां से आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। तो देखना बेटा इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक वेक्टर को जिसको हमने क्या किया था, रिजोल्व किया था, उससे हमें क्या मिल गया, सेम वेक्टर मिल गया बेटा, सेम वेक्टर मिल गया और उसकी डायरेक्शन मिल गई, और यही हमने बात बोली थी। क्लियर? तो बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आपके सामने एक बात निकल के आई है कि देखो जो थीटा के साथ वाली कंपोनेंट, थीटा के साथ वाली कंपोनेंट, थीटा के साथ वाली कंपोनेंट बेटा कौन सी, कोस वाली कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट कौन सी बेटा, साइन वाली कंपोनेंट। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है, रिजोल्यूशन में हमने यही सीखा है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट